हाय फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल नेट एग्ज़ाम हिस्ट्री प्रिपरेशन पर। चलो आज न्यू टॉपिक क्लियर करते हैं। न्यू अध्याय और न्यू टॉपिक। अध्याय 6। मैंने आपने 105 तक अच्छी तरह से एनसीईआरटी बुक्स क्लियर कर ली। एक किस क्लास की एनसीईआरटी है? 6 क्लास की फर्स्ट यूनिट हमारे अतीत 1 है ये। 6 बुद्ध की कहानी। इसमें बुद्ध की मतलब बुद्ध कैसे थे और कहाँ से थे और प्रचारक आपको पहले से अच्छे से कवर होगी, फिर भी हमारे साथ एनसीईआरटी बुक्स कवर कर लीजिए। बौद्ध धर्म के संस्थापक सिद्धार्थ थे, जिन्हें गौतम के नाम से भी जाना जाता था। उनका जन्म लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। यह समय था जब लोगों के जीवन में तेज़ी से परिवर्तन हो रहे थे, क्योंकि इस टाइम ऐसा हो रहा था कि मतलब इंसान को किसने रचा और ये कहाँ से आए, ये सब परिवर्तन हो रहे थे। उसी टाइम बुद्ध ने जन्म लिया। महाजनपदों के कुछ राजा इस समय बहुत शक्तिशाली हो गए, जैसे कि उदाहरण मैं बताती हूँ, बिम्बिसार, अजातशत्रु, ऐसे बहुत सारे राजा थे। हजारों साल के बाद फिर से नगर उभर रहे थे। गांव के जीवन में भी बदलाव आ रहे थे। बहुत से विचारक इन परिवर्तनों को समझने का प्रयास कर रहे थे। वे जीवन के सच्चे अर्थ को भी जानना चाह रहे थे। मतलब ऐसा था कि हमारा जीवन किस लिए हुआ और हम कहाँ से आए, हमारी उत्पत्ति कैसे हुई, इन सब में लगे हुए थे। उसी टाइम बुद्ध ने जन्म लिया। चलो दूसरी हेडलाइन शुरू करते। बुद्ध कौन थे? क्षत्रिय थे और शाक नाम के एक छोटे से गणराज्य से संबंधित थे। युवावस्था में ही ज्ञान की खोज में उन्होंने घर के सुखों को छोड़ दिया। अनेक वर्षों तक वे भ्रमण करते रहे तथा अन्य विचारकों से मिलकर चर्चा करते रहे। अंततः ज्ञान प्राप्ति के लिए उन्होंने स्वयं ही रास्ता ढूंढने का निश्चय किया। ऐसा है कि मतलब पहले तो उन्होंने बहुत सारी चर्चाएं की, उन्हें कुछ अपनी ज़िंदगी में नहीं मिला कि मतलब ऐसा कुछ रास्ता, तो उन्होंने स्वयं ही सोचा कि मैं खुद ही वो रास्ता चुन लूँ। इसके लिए उन्होंने मतलब ज्ञान प्राप्ति के लिए उन्होंने बोध गया, मतलब बिहार में एक पीपल के नीचे कई दिनों तक तपस्या की, अतः उन्हें ज्ञान प्राप्त हुए। इसे ज्ञान को इस भाषा में क्या कहते हैं? केवल्य। इनके इसके बाद से बुद्ध के रूप में जाने पहले तो उनका नाम सिद्धार्थ था, लेकिन ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध हो गए और उनका नाम गौतम बुद्ध रख गया। कोई आपसे पूछे कि सिद्धार्थ का बुद्ध नाम कब हुआ? जब उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ तब हुआ। वे अब नोट्स कर लें, बहुत अच्छी चीज़ है। वाराणसी के निकट स्थित सारनाथ गए, जहां उन्होंने पहली बार उपदेश दिया। बुद्ध का उपदेश सबसे पहली बार कहाँ दिया गया? सारनाथ, जो कि वाराणसी कहाँ पड़ता है? बिहार में। कुशीनगर में मृत्यु से पहले का शेष जीवन उन्होंने पैदल ही एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा करने, लोगों को शिक्षा में देने व्यतीत की। इसमें दो चीज़ें मिल गई। एक पहला उपदेश कहाँ दिया? सारनाथ में, और दूसरा मृत्यु कहाँ हुई? कुशीनगर में। चलो बुद्ध ने शिक्षा दी कि यह जीवन कष्ट और दुखों से भरा हुआ है और ऐसा हमारी इच्छा और लालसाओं से के कारण होता है। मतलब ऐसा कि आज हमें ये चीज़ प्राप्त हो कि आपने और मैंने ये सोचा कि हमें बहुत सारा पैसा मिल जाए, मतलब इतना मिल जाए, फिर वो भी मिल गया तो कल दूसरी लालसा, परसों दूसरी लालसा। आदमी इसी से दुखी होकर अपना जीवन कष्टों से भर लेता है, यही उनका कहना है। अब आगे, कभी कभी हम जो चाहते हैं वह प्राप्त कर लेने के बाद भी संतुष्ट नहीं होते, मतलब उससे कुछ बड़ा लेने की सोचते हैं। ऐसे कि आज हम कहते हैं हमें नौकरी मिल जाए, उसके बाद कुछ और ऐसे, एवं और अधिक वस्तुओं को पाने की इच्छा करने लगते हैं। बुद्ध ने इसे लिप्सा या तृष्णा कहा। बुद्ध ने शिक्षा दी कि आत्म संयम अपनाकर हम ऐसी लालसा से मुक्त हो सकें, पा सकें। मतलब ऐसा है कि जितना मिला उतने ही में खुश रहें और आगे कुछ ना सोचें। उन्होंने लोगों को दयालु होने तथा मनुष्य के साथ साथ जानवरों के जीवन का भी आदर करने की शिक्षा दी। मतलब अपने आप को दयालु होना ही और दूसरे जानवरों की भी अपने आप को बहुत अच्छे से सुरक्षा करनी है, ये उनका मानना। वे मानते हैं कि वे बौद्ध मानते हैं कि हमारे कर्मों के परिणाम, चाहे वे अच्छे हों या बुरे, हमारे वर्तमान जीवन के साथ साथ बाद के जीवन को भी प्रभावित करते हैं। मतलब उनका ये कहना है ऐसा कि हम अच्छे कर्म करें या बुरे कर्म करें, हमारे इस जन्म में भी उसका प्रमाण मिलेगा और अगले जन्म में भी हमारे लिए वही हमारे साथ चलेंगे।
बुद्ध ने अपनी शिक्षा सामान्य लोगों की प्राकृतिक भाषा में दी। अब 3 कि मतलब ये पूछा आपके वनडे एग्जाम में कि बौद्ध की शिक्षा कौन सी भाषा में थी, तो मतलब प्राकृतिक भाषा में। इससे सामान्य लोगों को भी उनके संदेश समझ जा सके। बुद्ध ने कहा कि लोग किसी शिक्षा को केवल इसलिए नहीं स्वीकार करें कि यह उनका उपदेश है, बल्कि उसे अपने विवेक की से मापें। मतलब उनका कहना है कि मतलब आप लोग हमारा इसलिए ये मत सुनो उपदेश कि हम एक बौद्ध हैं और हम एक अच्छे विचार रखें। मतलब आप हमसे तर्क भी कर सकते कि ऐसा क्यों है, इसलिए। चलो आपको तस्वीर भी दिखा देते। ये है सारनाथ का स्तूप। देख लो अच्छे से, पिक्चर भी देखने से बहुत याद होता है बिहार पर। अब आगे एक किस्सा गोमती कहानी है, चलो इसे पढ़ लेते, बहुत अच्छी है। यह बुद्ध के विषय में एक प्रसिद्ध कहानी। एक समय की बात है, किसांगोमती नामक एक स्त्री, ले हमें याद ऐसे, मतलब किसांगोमती नाम की एक स्त्री थी, उसका ऐसे ही बता देते हैं, बहुत टाइम लगेगा पढ़ने में। इसकी क्या कहानी है? किसांगो नामक एक स्त्री थी, उसका एक पुत्र की मृत्यु हो गई थी। इस नाम से वह बहुत दुखी थी, बहुत दुखी थी। उसे उस बच्चे को अपने गोद में लेकर इधर उधर भटकती रहती थी। फिर किसी व्यक्ति ने उसे कहा, वो सोचती थी जीवित हो जाए। फिर किसी व्यक्ति ने उससे कहा कि तुम्हें अगर अपना बच्चा जीवित करना है तो बौद्ध के पास जाओ, जो आपका बच्चा जीवित कर देंगे। तो उसने जाकर बौद्ध से प्रार्थना की, हे प्रभु आप हमारा बच्चा जीवित कर दो। तो बौद्ध ने कहा कि ऐसे व्यक्ति से, ऐसे घर से जाकर एक मुट्ठी सरसों लेकर आए जिसके घर पर कभी मृत्यु नहीं हुई। अब वो चली गई। वो हर घर में जाती तो किसी न किसी घर में कोई ना कोई किसी न किसी की मृत्यु हो ही चुकी थी। तो वो फिर वापस आई, तो फिर वो समझ चुकी थी ऐसा संसार में कोई नहीं जिसकी मृत्यु नहीं हुई। उसे अपने आप में ज्ञान प्राप्त हो गया था ये सब। अब चलो यहाँ बुद्ध को दुखी माँ को क्या शिक्षा देने की प्रयास कर रहा था। मतलब ये कर रहे थे कि मतलब ऐसा कोई नहीं संसार में जो जीवित रह सके, हर किसी को ही मरना पड़ता है। ये थी सबसे अच्छी। अब उपनिषद हैं। चल, जिस समय बुद्ध उपदेश दे रहे थे उसी समय या उससे भी थोड़ा पहले दूसरे अन्य चिंतक भी कठिन प्रश्नों का उत्तर ढूंढने का प्रयास कर रहे थे। उसमें से कुछ मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में जानना चाहते थे, मतलब मृत्यु के बाद हमारा जीवन कैसा हो, जबकि अन्य यज्ञों की उपयोगिता के बारे में जानने के उत्सुक थे। उस टाइम कुछ ना कुछ चल ही रहा था। बुद्ध नहीं, ऐसे हर जगह अपने देश में ऐसा कुछ था कि कोई किसी की जानकारी ले रहा, कोई किसी की जानकारी ले रहा, ऐसे। इनमें से अधिकांश चिंतकों का यह मानना था कि इस विश्व में कुछ तो ऐसा है जो कि स्थायी है और मृत्यु के बाद भी बचा रहता है। मतलब वो एक अपनी आत्मा की सोच रहे थे, मतलब ऐसा तो कुछ है जो अब मरने के बाद भी बचता है, आत्मा ही तो बचती है। उन्होंने इसका वर्णन आत्मा तथा ब्रह्मा अथवा सार्वभौम आत्मा के रूप में किया। वे मानते हैं कि अथवा आत्मा तथा ब्रह्म एक ही है। ऐसे कई विचारों का संग्रह उपनिषदों में हुआ। उपनिषद उत्तर वैदिक ग्रंथों का हिस्सा है। उपनिषद का अर्थ है गुरु के समीप बैठना। इन ग्रंथों में अध्यापकों और विद्यार्थियों के बीच बातचीत का संकलन किया हो गया है। प्रिय विचार समान वार्तालाप के रूप में प्रस्तुत किए गए थे। अब इसमें चलो, ये बहुत सदियों से भारत द्वारा सत्य की बौद्धिक खोज का प्रतिनिधित्व दर्शन को 6 शाखाओं में व्यक्त किया है। वैशेषिक दर्शन, न्याय, सांख्य, योग, पूर्व मीमांसा और वेदांत या उत्तर मीमांसा के नाम से जाना जाता है। दर्शन की इन 6 पद्धतियों को स्थापना क्रमशः किसने की? ऋषि कणाद ने, गौतम ने, देखो गौतम ने, कपिल ने की, गौतम ने, पतंजलि, जैमिनी और व्यास द्वारा रची गई है। इन बौद्ध जर्मन मूल के ब्रिटिश प्रवर्तक फ्रेडरिक मैक्सवेल के अनुसार दर्शन के इन 6 शाखाओं की विकास कई पीढ़ियों के दौरान व्यक्तिगत विचारक के योगदान से हुआ। यद्यपि एक दूसरे भिन्न यद्यपि इसकी अन्यथा खोजना एकदम नहीं हुई, इसकी अलग अलग खोज की गई। इसकी बुद्धिमान भिखारी, ये भी एक कहानी है।
यह वार्तालाप छंदोक उपनिषद नामक एक प्रसिद्ध उपनिषद की एक कहानी पर आधारित है। शौनक अभिप्रसारिण नामक के दो ऋषि सार्वभौम आत्मा की उपासना करते थे। एक पर जो ही वे भोजन करने बैठे, एक भिखारी आया और भोजन मांगने लगा। शौनक ने कहा, हम तुम्हें कुछ नहीं दे सकते। भिखारी ने पूछा, विद्वजन आप किसकी उपासना करते हो? भिखारी ने अभित्रपाणी ने उत्तर दिया, सार्वभौम आत्मा की। ओ, इसका मतलब आप यह जानते हैं कि सार्वभौम आत्मा संपूर्ण विश्व में विद्वान है? ऋषियों ने कहा, हाँ, हम यह जानते हैं। भिखारी ने पूछा, अगर यह सार्वभौम आत्मा संपूर्ण विश्व में विद्वान है तो यह मेरे अंदर भी विद्वान है। मैं कौन हूँ? मैं इस विश्व का एक भाग हूँ। तुम सत्य बोलते हो, युवा ब्राह्मण बोला। इसलिए हे ऋषि, मुझे भोजन न देकर आप सार्वभौम आत्मा को भोजन देने से मना कर रहे हैं। भिखारी की बात सच्चाई जानकर ऋषियों ने उसे भोजन दे दिया। मतलब एक भिखारी बुद्धिमान था, उसने इस तरह से भोजन ले लिया। इन चर्चाओं में भाग लेने वाले अधिकांश पुरुष ब्राह्मण तथा राजा होते थे। कभी कभी गार्गी, ये उत्तर वैदिक काल की हैं, गार्गी जैसी स्त्री विचारकों का भी उल्लेख मिलता है। और वैदिक काल में लोपामुद्रा जैसी स्त्रियों का वो मिलता है। इसमें गार्गी जैसा वाद मिलता है। इस तरह का एक प्रसिद्ध अपवाद सत्यकाम जवाल का है। सत्यकाम जवाल का नाम उसकी दासी माँ के नाम से पड़ा है। सत्यकाम के मन में सत्य जानने की तीव्र जिज्ञासा उत्पन्न हुई तो गौतम नामक एक ब्राह्मण ने अपने विद्यार्थी के रूप में स्वीकार किया और अपने समय के सर्वाधिक प्रसिद्ध विचारकों में से एक बन गए। उपनिषदों के कई विचारकों में विकास बाद प्रसिद्ध विचारक शंकराचार्य के द्वारा किए गए, जिनके बारे में अध्ययन हम पढ़ोगे। अब आगे बढ़े, आज यहीं तक क्लास। प्लीज़ शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आप एक कहीं ना आपको इस वीडियो में किसी और को तो होगी, इसलिए और हमारे लिए इतना टाइम हो गया। धन्यवाद। प्लीज़ शेयर।